तो दोस्तों स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम महाजनपद काल या जो 16 महाजनपद थे और मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। यह काल प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जुड़ा है। लौह तकनीक के प्रयोग से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। मानव के जीवन में स्थायित्व बढ़ा। इसी समय बौद्ध व जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी हुआ। इस काल में प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जनपदों का उल्लेख मिलता है। छठी शताब्दी आते आते यह जनपद महाजनपद में विकसित हो गए थे। प्राचीन भारत के राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद या गणराज्य कहा जाता था। वे गणतंत्र या राजतंत्र के रूप में शासित थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की राजनीतिक दशा का स्पष्ट विवरण किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है, किंतु बौद्ध तथा जैन धर्म में कुछ ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है। व्याकरण में पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें से 3 मगध, कोसल तथा वत्स को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। अब देख लेते हैं 16 महाजनपद वे कौन कौन से थे। लौह विकास तथा कृषि से व्यक्तियों के जीवन में स्थायित्व आ गया था। छोटे छोटे राज्य बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का काफी रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का जन्म हो गया था। बौद्ध एवं जैन साहित्यों में तो स्पष्ट रूप से 16 महाजनपदों की सूची एवं उल्लेख मिलता है। अधिकांश जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। कुछ जनों या कबीलों ने अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर ली थी, जैसे मत्स्य, चेदि, काशी, कोसल आदि। दूसरा है कुछ जनों में पहले संयोग हुआ, उसके बाद वे जनपद बने, जैसे पांचाल, 5 जनों का संयोग, इसके लिए इसका नाम पांचाल पड़ा। तीसरा पॉइंट है अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों द्वारा विजित होने के बाद उन्हीं में मिला लिए गए, जैसे अज। ये इसमें यही बताया गया जैसे हमारा जो वैदिक काल था उसमें जो सामाजिक जीवन में लोगों का जो उसका समूह होता था उसको जन कहा जाता था। ये जब एक बड़ी संख्या में हो गया तो उसका उसने जनपद का रूप ले लिया, तो उसके बाद जब और बड़ा साम्राज्य बन गया तो वो जनपद कहलाया। साहित्यिक स्रोत में जिन 16 महान जनपदों का उल्लेख है वे इस प्रकार हैं: अंग, मगध, काशी, वत्स, कोसल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदि, अवंती, गांधार, काम्बोज, अस्मक, वज्र और मल्ल। अब हम अंग के विषय में पढ़ लेते हैं। अंग जो महाजनपद था, पाली साहित्य में अंग का उल्लेख है। इसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर व मुंगेर का क्षेत्र प्राचीन अंग में शामिल था। बिंबिसार ने न केवल मगध बल्कि अंग को भी अपने अधिकार में कर लिया था। दूसरा हमारा था मगध। पटना एवं गया के कुछ क्षेत्रों तथा शाहाबाद के कुछ हिस्सों को अपनाकर मगध उस समय का अग्रणी राज्य बन गया था। इसकी पहली राजधानी राजगीर थी, उसके बाद इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। दोनों किलेबंद तथा सुरक्षित एवं शक्तिशाली थे। आधुनिक पटना और गया के जिले प्राचीन मगध से में सम्मिलित थे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल से वज्जियों का राज्य 8 राज्यों का संघ था। इसमें सबसे शक्तिशाली लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। तीसरा है हमारा काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। इसके राजाओं का युद्ध कौशल के साथ हुआ। गौतम बुद्ध के समय काशी की राजधानी का पतन हो गया था। यह कुछ समय तक कौशल के अधीन रहा, उसके बाद यह अजातशत्रु के काल में मगध का क्षेत्र बन गया। चौथा है हमारा वत्स। यह आधुनिक प्रयागराज का क्षेत्र था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उदयन बुद्ध का समकालीन जो था इसी जनपद से संबंधित था। पांचवा है हमारा कौशल। अब उत्तर निकाय में कौशल का उल्लेख मिलता है। कौशल की सीमाएं पूर्व में सदानीरा जो गंडक नदी थी से, पश्चिम में पांचाल, सर्पिका अथवा सई नदी से, दक्षिण में और उत्तर में नेपाल के तलहटी तक थी। सरयू नदी इसे 2 भाग में बांटती थी। उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। इस राज्य का शक्तिशाली प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत था। यह बुद्ध का समकालीन था। श्रावस्ती आधुनिक समय में यूपी के गोंडा और बहराइच में स्थित है। इसमें महापूर नगर अयोध्या भी था उस समय। छठा है हमारा सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ का राजा अवंतीपुत्र बुद्ध का अनुयायी था। उसने उसने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार भी करवाया था। मथुरा और अवंती के बीच वैवाहिक संबंध भी थे। सातवां है हमारा पांचाल। यह उत्तर वैदिक काल से बहुत प्रसिद्ध था। इसके 2 भाग थे, उत्तर पांचाल व दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी कमिपलय थी। कन्नौज शहर उस समय पांचाल में ही आता था। महाभारत काल में पंचाली के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। पांचाल मूलतः राजतंत्र था। आठवां हमारा कुरु। पंचाल के समान कुरु भी बहुत प्रसिद्ध था। कुरु तथा पंचाल के जोड़े को शक्तिशाली माना जाता था। इन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए। कुरु जनपद आधुनिक मेरठ तथा हरियाणा का दक्षिण पूर्व का क्षेत्र था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली जो आधुनिक दिल्ली है।
उसकी बात हो रही है। मत्स्य, यह आधुनिक जयपुर क्षेत्र के आसपास का हिस्सा था। इसका शासक विराट तथा राजधानी विराटनगर थी। यह कभी चेद के अधीन भी था। अगला है हमारा चेदी। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। इसकी सीमा कुरु के पास लगती थी। यह आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र था। कलिंग में जिस चेदी वंश का राजा खारवेल था वह संभवतः इसी चेद प्रदेश की शाखा ने स्थापित किया था। अगला है हमारा अवंती। पश्चिम भारत में अवंती प्रमुख था। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर अवंती बना था। यह दो भागों में था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती थी। चंद्रप्रद्योत वहाँ के प्रमुख राजा थे। यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। शिशुनाग ने अवंती पर विजय हासिल करके मगध में मिला लिया था। अवंती व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला है हमारा गांधार। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग उत्तरापथ के दो जनपद थे। गांधार महाजनपद आधुनिक पेशावर रावलपिंडी में स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह विद्या एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसका राजा पुष्कर सारिन था। उसने अवंती पर विजय प्राप्त की थी। अगला है हमारा 13 नंबर कम्बोज। यह भी उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल में राजौरी और हजारा के जिलों में प्राचीन कम्बोज स्थित था। यह काल कौटिल्य के समय संग्रास था, परंतु पहले यह राजस्थान था। अगला है हमारा अस्मक। अंगुत्तर निकाय में अस्मक जनपद का उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी पोतना थी। यह गोदावरी के समीप स्थित था। इसका पड़ोसी मूलक था। दोनों ही इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। अगला है हमारा वज्जी। मगध के उत्तर में वज्जी संघ था। यह कुल 8 के संयोग से बना था। इसमें 3 कुल प्रमुख थे, विदेह, वज्जी, लिच्छवी। विदेह की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी बहुत प्रसिद्ध था। बौद्ध साहित्य में इसका प्रमुखता से वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध के अनुसार लिच्छवीगढ़ अजेय था। अगला है हमारा मल्ल। अगुंतर निकाय में मल्ल का भी उल्लेख मिलता है। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी कुशीनगर तथा दूसरे की पावा थी। कुशीनगर में ही बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। इस प्रकार ये हमारा 16 महाजनपद हो जाते हैं। मल्ल ने जैन तथा बौद्ध दोनों का प्रभाव था। मगध ने इस पर विजय हासिल की थी और अपने मिला लिया था। अंगुत्तर निकाय यह महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 भागों में से चौथा भाग है। इसमें बुद्ध के कई उपदेश भी संग्रहित किए गए हैं। इस प्रकार हमने आज ये जो 16 महाजनपद थे उनका इंट्रो देख लिया है। अब इसके बाद हम मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। ये लॉन्ग में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कीजिए, तो आप इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग में 3-4 पेज का लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया है, वीडियो पूरा देखा कर